जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन। जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। एक समय की बात है, 4 भक्त थे। श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा को काफी दिन से मन में बनाए हुए थे कि हमें जगन्नाथ जी जानो है, जगन्नाथ जी जानो है। एक दिन के बाद ऐसा सहयोग बना कि चारों भगत एक साथ यात्रा करवे की निकसे। तो जब चारों भगत एक साथ यात्रा के लिए निकले तो रास्ते में एक बनिया, वो भी भक्त था, उसने देखा कि भैया आप सब लोग कहाँ, कौन जगह यात्रा में जा रहे हो, कहाँ की यात्रा कर रहे हो। तो इन चारों भक्तों ने कहा कि मैं नीलांचल श्री उड़ीसा में श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उस बनिया के मन में आया कि मन तो हमारा भी बहुत करता है महाप्रभु श्री जगन्नाथ के जीवन में एक बार दर्शन हो जाए, परंतु क्या करूं, ये हमारा जो कार्य है व्यापार का, इससे हमें फुर्सत नहीं मिलती। तो भैया आप लोग जा रहे हो तो ये 100 रुपया है, इन 100 रुपया को मेरा जगन्नाथ जी को भेंट चढ़ा देना,
प्रसाद लेकर के ले लेना और कुछ भेंट इन 100 रुपया से आप कर लेना, कुछ प्रसाद ले लेना और कुछ जो बचे पैसा सो भेंट कर लेना, ठीक है। ये 4 जो भक्त जो हैं वो बनिया की भेंट लेकर के और पैदल की यात्रा होती थी, समय लगता था। आ रहे थे एक जगह संत भोज हो रहा था, संतों का भंडारा, और इन लोगों ने देखा कि कितने संत पधारे हैं। अच्छा, जो भक्त होगा वो संतों का अवश्य प्रेमी होगा। भगवान का भक्त हो और संतों का प्रेमी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का अगर कितना भी प्राण प्यारे और संतों के प्रेमी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनको मालूम होता है इन संतन की कृपा से ही ठाकुर जी हमको प्राप्त होंगे। अगर संतों के प्रति भाव ना हो तो वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि भगवान उनको जल्दी से स्वीकार नहीं करते। भगवान अपने प्राण प्यारे भक्त और संतों के वजह से ही उनको स्वीकार करते। अब जैसे आप भक्त हैं और आप संतों को न माने तो फिर आप भक्त किसके? भक्त नहीं माने जाएंगे। भक्त कब माने जाएंगे? जब आप संतों में प्रीति करेंगे, भक्तों में प्रीति करेंगे, तभी तो भक्त है। आप अपने से भक्त मान लिए कि मैं भक्त हूं, ऐसे कैसे? भक्त का मतलब यही होता है कि भक्त भगवान का होता है। तो भगवान के जितने प्राण प्यारे संत हो या भक्त हो, उनको अपने से बड़ा मानना, अपने को बहुत छोटा भक्त मानना। हम भक्त कहाँ है? हम तो अभी तो भगवान ये संत कृपा करेंगे, ये बड़े भक्त कृपा करेंगे, तब शायद मैं भक्त बनूंगा। अपने को कुछ न मानना और सबको भक्त मानना, संतों को मानना, तो भगवान के तब आप असली परम भक्त कहलाएंगे। ऐसे ही उन जो भक्त थे, उन भक्तों के मन में आया कि देखो इतने संत एक साथ दर्शन दिए, ये तो हमारे ऊपर कितनी कृपा भगवान जगन्नाथ की है कि इतने संतों ने मुझे दर्शन दिए, नहीं तो इतने संत कहाँ दर्शन होते। तब उनके मन में आया कि अपने पास में जो जो पैसे हैं, 4 भक्त थे ना, तो जिन जिन के पास में जितना सामर्थ्य था, तो उन्होंने संतों की सेवा में पैसा लगाया। और जो बनिया ने जो पैसा दिया था 100 रुपया, और कहा था कि इससे हमारा कुछ प्रसाद चढ़ा देना और कुछ भेंट दे देना जगन्नाथ जी को, तो जो प्रसाद चढ़ा देना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ संत सेवा में उस पैसा को दे देते हैं। तो संतों की सेवा मतलब संत ने पा लिया, भगवान ने पा लिया, है ना। क्योंकि भगवान संतों के हृदय में बैठ करके ही पाते हैं। भगवान को जब पाना होता है ना, तो ब्राह्मण के मुख में बैठ जाए, संतों के मुख में बैठ जाए और फिर जीव से स्वाद लेके पावे। ऐसा उन्होंने विचार करके, और जो बनिया ने 100 रुपया जो दिया था, उनमें से 99 रुपया वहां भेंट मतलब संत सेवा में दे दिए, और 1 रुपया उनसे वापस ले लिया। 100 का नोट दिया, 100 रुपये दिए, तो 1 रुपया वापस ले लिए, 99 रुपये का वहां दान कर दिया। और 1 रुपया भेंट
के नाम से, उस बनिया के नाम से जगन्नाथ जी को 1 रुपये चढ़ा दिया। जब 1 रुपया जगन्नाथ जी को चढ़ा दिया, तब क्या हुआ, वो बनिया रात्रि में सो रहा था, तो जगन्नाथ जी प्रकट होकर के स्वप्न में प्रकट हुए और कहे कि तुमने जो भेंट भेजी थी भक्त के हाथ, मुझे 99 रुपया प्राप्त हो गए हैं। कितना? 99 रुपये। तो बनिया बड़ा खुश हुआ कि चलो, हम बहुत दिन से सोचते थे कि जगन्नाथ जी का दर्शन करें, पर हम तो राजकाज में इतना व्यस्त रहते हैं, जा नहीं पाते, पर स्मरण हमेशा रखता था वो भगवान जगन्नाथ, हमेशा जगन्नाथ को नाम लेता, पुकारता। आज महाप्रभु ने, जगन्नाथ ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि आज दर्शन दे करके, और ये भी कहा कि तुम्हारी सेवा 99 रुपया हमें प्राप्त हो गई है। तो आज उसका जो रात्रि थी, जो भगवान के दर्शन हुए और सेवा स्वीकार की, तो प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता थी बहुत। अब उसने किसी को बताई नहीं, क्योंकि बताने से क्या होता है, जो अनुभव में आता है वो अनुभव होना बंद हो जाता है। या तो अपने से पूज्य श्रेष्ठ जिनको मानते हो, सबको तो बतानी ही नहीं चाहिए। बहुत जब नया रहा है तो एक को बताओ बस, जिनके ऊपर आपकी बहुत श्रद्धा है, तो वरना उनको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही वो बनिया ने किसी को बताया नहीं। अब चेहरा पे उसके मुस्कान हमेशा प्रसन्न, और जगन्नाथ जी जो दर्शन में दिए थे, जगन्नाथ जी दर्शन दिए ना, और कहा कि आपके 99 रुपया हमको प्राप्त हो गए हैं। तो अब बस हमेशा ये सोचे कि ठाकुर जी हम हमारे दीन का भी सेवा स्वीकार कर लिए, और हम नहीं जा सके जगन्नाथ जी, पर जगन्नाथ जी ने हमें दर्शन दिए, इससे बड़ी भाग्यशाली क्या बात है। तो अब उसका भाव बहुत बन गया, मतलब भक्त तो था ही, पर अब उसका भाव और बढ़ गया जगन्नाथ जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, और खूब आनंद प्रसन्नता में आनंद से रहता, हमेशा मुस्कुराता रहता, भगवान को स्मरण करता रहता, भगवान ने क्या कहा था वो सब याद रखता। इस तरीके से अपने समय को बिताता। इधर ये 4 भक्त जब पहुंचे जगन्नाथ जी, तो 1 रुपया उन्होंने जगन्नाथ जी को भेंट दिया, और भेंट जो दिया 1 रुपया, और यहाँ से प्रसाद लेकर के, और जब यहाँ से रिटर्न पहुंचे हैं, मतलब वापस, तो पहले तो समय लगता था ना आने में, पैदल की यात्रा थी, तो जब 1 महीना बाद पहुंचे, और 1 महीना में उन्होंने क्या देखा कि वो बनिया तो इतना आनंद, दिन दूना रात चौगुना, इतनी प्रसन्नता, क्योंकि जिसको भगवान की चाहे स्वप्न में ही दर्शन क्यों ना हुए हो और अनुभूति हो जाए, तो उसकी तो बात ही अलग है। अब वो सब में भगवान को देखता है। ऐसे इस तरीके से जब ये चारों भक्त जब यहाँ से वापिस गए हैं, और वापिस जाने के बाद में उस सेठ जी को, वो बनिया को प्रसाद दिया, तो बनिया नाच उठा, नाच नाच के सबके हृदय से लगता भगत के, और स्पर्श सबको प्रणाम करता, और नाच नाच करता, और कहता कि हमारे ऊपर जगन्नाथ महाप्रभु ने कृपा की, आपका दर्शन करके, और जगन्नाथ जी ने हमारे ऊपर कृपा की। ऐसा तो उन चारों भक्तों के मन में आया कि भाई जब गए थे तब तो ऐसा भाव नहीं था, इसका इतना नहीं था, पर ये अब इतना प्रसन्न चित्त है, इसका कारण क्या है।
तो वो चारों कारण पूछ रहे थे, क्योंकि हमने तो 1 रुपये ही जगन्नाथ जी को दिया है। वो डर भी रहे थे अंदर अंदर से कि क्या बात है, और ये इतना प्रसन्न। तो उन चारों ने पूछा कि सेठ जी, आप इतनी प्रसन्न मुद्रा में जो अभी हैं, इसका क्या कारण है? हमारी जिज्ञासा है जानने। तो पहले तो वो चारों डर रहे थे, क्योंकि रुपया तो एक ही भेंट दिया है हमने ठाकुर को, तो डर तो मन में रहता है। परंतु अब जब प्रसन्न इनको देख लिए तो इसलिए इनका डर खत्म हो गया और प्रसन्नता का कारण पूछा। तब सेठ जी ने कहा, भगत है तो भगत को बताने में कोई नहीं है, और ये जगन्नाथ जी की प्रेरणा ही है, इसलिए उन्होंने ये बात भगत को बताई। कहा कि जगन्नाथ जी ने हमको प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा कि 99 रुपया मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो मैंने सोचा चलो 1 रुपया कहीं गिर गया हो या खर्च हो गया होगा, पैदल जा रहे हैं, पर 99 रुपया हमारी स्वीकार कर लिए, ये भगवान की, इसलिए हम प्रसन्न। तब संतों ने, जो भक्तों ने सोचा कि देखो, संतों की सेवा करने से साक्षात ठाकुर जी उस सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। तब इन चारों भक्तों ने सेठ जी को कहा कि सेठ जी क्षमा करना, आपने जो हमको सेवा दी थी, तो हमारे मन में संतों को देख करके मन में विचार आया और 99 रुपया हमने संत सेवा में लगा दिए और 1 रुपया जगन्नाथ जी को भेंट। तब उस सेठ बनिया को पता लगा कि अरे, संतों की इतनी महिमा, संतों से प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर, संत की कृपा से हमारे को दर्शन दिए, नहीं तो हम, हमारा कहाँ भाग्य कि हम जगन्नाथ जी को कुछ सेवा दे सकें, कुछ कर सकें। संतों की वजह से हमारे ऊपर इतनी कृपा हुई है। तो अब ये चारों भक्त और वो सेठ इस संतों के परम भक्त, परम लाडले भक्त हो गए, और अब जहां भी जाते तो संत सेवा, जहां भी जाएं वहां संत सेवा करें, और संतों का या भंडारा हो तो अपना खूब हर चीज से सेवा, जिस चीज की आवश्यकता हो सब चीज की पूर्ति करते, और तन और मन और धन तीनों से लग करके आखिर फिर क्या हुआ कि इन एक एक करके जब जिनका अवधि पूरी हुई और सब संत की कृपा से सब धाम की प्राप्ति हुई, सबको धाम की प्राप्ति हुई। आप बोलिए संत भगवान की जय, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय, श्री बलभद्र सुभद्रा की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। चारों भक्तों की जय।